नमस्कार दोस्तों, रश्मिरथी के द्वितीय सर्ग में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे द्वितीय सर्ग। कल हमने पहला सर्ग पढ़ा था। आज हम द्वितीय सर्ग पढ़ेंगे और द्वितीय सर्ग और उसका नाम है परशुराम के आश्रम का वर्णन या आश्रम वास। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। शीतर बिरल एक कानन शोभित अध्यक्का के ऊपर कहीं उत्सुक प्रश्नवर्गा चमकते भरते, कहीं शुभ्र निर्झर। जहाँ भूमि समतल सुंदर है, नहीं देखते हैं पाहन। हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उटज पावन। आस पास कुछ कटे हुए पीले धनखेत सुहाते हैं। सशक मूस गिलहरी कबूतर घाम घम घूम कर खाते हैं। कुछ प्रशांत आलसित बैठे हैं, कुछ करते शिशु का लेहन। कुछ खाते साकल्य दीखते, बड़े दुष्ट सारे गोधन। हवन अग्नि बुझ चुकी, गंध से वायु अभी पर माती है। सभी पर माती है, भीनी भीनी महक प्राग में मादकता पहुंचाती है। धूप धूम चर्चित लगते हैं। तरु के श्याम चंदन कैसे झपक रहे हो। शिशु के अलसित कजरारे लोचन जैसे बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं। वन के जीव विवर से बाहर हो विशब्द विचरते हैं। सूख रहे जीवर रसाल की नन्ही भुकी टहनियों पर नीचे बिखरे हुए पड़े हैं। इंगुद से चिकने पत्थर सृजन अजिन दर्व पलाश कमंडलु। एक और तप के साधन, एक और हैं टंगे धनुष तुड़ीर तीर वर्छे भीषण। चमक रहा दृढ़ कुटी द्वार पर एक परशु आभाशाली। लोहे दंड पर जड़त पड़ा हो मानो अर्ध अंशुमाली। श्रद्धा बढ़ती अर्जिन दर्प पर परशु देख मन डरता है। युद्ध शिविर या तपोभूमि है, सबक नहीं कुछ पड़ता है। हवन कुंड जिसका यह उसके ही क्या है ये धनुष कुठार। जिस मुनि की यह शोभा उसी की कैसे हो सकती तलवार। आई है बीता तपोवन में क्या पुराए पुण्य कमाने को, या संन्यास साधना में है दैहिक शक्ति जगाने को। मन ने तन का सिद्धि यंत्र अथवा शास्त्रों में पाया है, या कि वीर कोई योगी से युक्ति सीखने आया है। परशु और तप दोनों वीरों के ही होते। श्रृंगार क्लीन न तो तप ही करता है, ना तो उठा सकता तलवार। तप से मनुज दिव्य बनता है, षड विकार से लड़ता है। तन की समर भूमि में लेकिन काम खड़ग ही करता है। किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है यहाँ धनुष धरने वाला। एक साथ याग्नि और 80 की पूजा करने वाला। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा। रण में कुटिल काल समक्रोधी, तब में महासूर जैसा। मुख में वेद, पीठ पर तरकस, कर में कठिन कुठार विमल। साप और सर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। यह कुटीर है उसी महामुनि की, परशुराम बलशाली का। भृगु के परम पुनीत वंशधर, वृति वीर प्रापाली का। हाँ 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 हाँ, वही कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धरकर सोए हैं। तरुवर के नीचे आश्रम से थोड़ा हटकर पत्तों से छन छन कर मीठी धूप माघ की आती है, पड़ती मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती है। कर्ण मुक्त हो भक्ति भाव में मग्न हुआ सा जाता है। कभी कभी जटा पर हाथ फेरता, पीठ कभी सहलाता है। चढ़े नहीं चींटियां बदन पर, पड़े नहीं तृणपात कहीं। कर्ण सजग है उजट जाए गुरुवर की, कहीं नींद नहीं। वृद्ध देह तप से कृश काया, उस पर आयुध संचालन। हाय पड़ा श्रम भार देख पर, असमय मेरे काय कारण। किंतु
वृद्ध होने पर भी अंगों में भी क्षमता कितनी, और रात दिन मुझ पर दिखलाते रहते ममता कितनी। कहते हैं हो वत्स पुष्टिकर भोग न तू यदि खाएगा, मेरे शिक्षा की कठोरता को कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बना कहीं तू, खान पान में भी मेरा सूख जाएगा, लहू बचेगा हड्डी भर ढांचा तेरा। जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूँ, और नहीं तो एक पाँव दिन भर में लहू जलाता हूँ। इसकी पूर्ति कहाँ से होगी बना अगर तू सन्यासी। इस प्रकार तो चबा जाएगी तुझे भूख सत्यानाशी। पत्थर सी हो मांसपेशियां लोहे से भुजदंड अवयव, नस नस में हो लहर आग की तभी जवानी पाती जय। विप्र हुआ तो क्या रखेगा, और रोक अभी से खाने पर, कर लेना घनघोर तपस्या वह चतुर्थ के आने पर। ब्राह्मण का धर्म का है धर्म त्याग पर, क्या बालक भी त्यागी हो। जन्म सात शीलो षणवृत्ति के ही क्यों बे अनुरागी हों। क्या विचित्र रचना समाज की, गिरा ज्ञान ब्राह्मण घर में। मोती बरसा वैश्य वेशम में, पड़ा खड़ग क्षत्रिय कर में। खड़ग बड़ा उद्दत होता है, उद्दत होते हैं राजे, इसलिए तो सदा बजाते रहते बे राणा के बाजे, रण के बाजे। और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या, असी विहीन मन रहता है। राजा देता मान भूप का, वह भी आदर करता है। सुनता कौन कहाँ ब्राह्मण की, करते सब अपने मन की। डूबो डुबो रही सोणित में भूपों की लिप्सा राग की। रण की हो रण भी इसलिए नहीं, जग से दुख देन भगाने को। पर शोषक पथ भ्रांत मनुज को नहीं, धर्म पर लाने को। रण केवल इसलिए कि राजे और खुशी हो मानी हो, और प्रजाएं मिलें उन्हें बे और अधिक अभिमानी हों। रण केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव से छूट सकें, बड़े राज्य की सीमा जिससे अधिक जनों को लूट सकें। रण केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े नहीं पत्ता डोले, भूपों के विपरीत न कोई कहीं कभी कुछ भी बोले। ज्यों ज्यों मिलती विजय अहम नरपति का बढ़ता जाता है, और जोर से वह समाज के लिए सिर पर चढ़ता जाता है। अब तो है यह हाल कि जो कुछ है वह राजा का बल है। ब्राह्मण खड़ा सामने केवल लिए शंख गंगा जल है। कहाँ तेज ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोक सके। चरे धरे कुपथ पर जभी पाँव वह तत्क्षण उसको टोक सके। और कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है, यहाँ रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। चलती नहीं यहाँ पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की जय, पुकारती प्रजा रात दिन राजा जय यशस्वी की। सिर था जो सारे समाज का, वही अनादर पाता है। जो भी खिलता फूल भुजा के ऊपर चढ़ता जाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भूख की जय, पाप भार से दबी धसी जा रही धरा पल पल निश्चय। जब जब तक भोगी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे, ज्ञान त्याग तब नहीं श्रेष्ठता का सब जब तक पद पाएंगे। असन बसन से हीन दीनता में जीवन धरने वाले, सहकर भी अपमान मनुष्यता की चिंता करने वाले। कवि कोविद विज्ञान विशारद कलाकार पंडित ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना ज्ञान उज्ज्वल चरित्र के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज्य जब तक न इन्हें वह मानेगा, तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी। चाहे जो भी करे दुखों से छूट नहीं बह पाएगी। थकी जीभ समझा कर गहरी लगी ठेस अभिलाषा को, भूप समझता नहीं और कुछ छोड़ खड़क की भाषा को। रोक टोक से नहीं सुनेगा नृप समझ अभिचारी है, गिरिबाहर निष्ठुर कुठार का यह मदांध अधिकारी है। इसलिए तो मैं कहता हूँ अरे ज्ञानियों खड़ग धरो, हर न सका कोई जिसको कोई भी भूखा वह तुम त्रास हरो। रोज कहा करते हैं गुरुवर खड़ग महाभयकारी है, इसे उठाने का जग में हर एक नहीं अधिकारी है। वही उठा सकता है इसको जो कठोर हो कोमल भी, जिसमें हो धीरता वीरता और तपस्या का बल भी। वीर वही है जो शत्रु पर जब भी खड़ग उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न पाता है। सीमित जो रख सके खड़ग को पास, उसी को आने दो विप्र जाति के सिवा किसी को
मत तलवार उठाने दो। जब जब मैं सच्चाप उठाकर कर तब कुछ दिखलाता हूँ, सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूँ। जियो जियो आए वत्स दी तीर तुमन कैसा यह मारा है। दहक उठा बन उधर इधर फूटी निर्झर की धारा है। मैं संकित था ब्रह्मा वीरता मेरे साथ मरेगी क्या। परशुराम की याद विप्र की जाति न जुगा धरेगी क्या। पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय छुआ शीतल तुम अवश्य ढोओगे उसको। मुझ में है जो तेज अनल। जियो जियो ब्राह्मण कुमार तुम आश्रय कीर्ति कमाओगे। एक बार तुम भी धरती को निक्षत्रिय कर जाओगे। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो कवच और कुंडल धारी, तब कर सकते और पिता माता जिसके इतने भारी। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार सुन प्राण कांपने लगते हैं। मन उठता धिक्कार हृदय में भाव ग्लानि के जगह जगते हैं। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला होगा, और शिष्य ने कभी किसी गुरु को इस तरह छला होगा। पर मेरा क्या दोष है मैं और दूसरा क्या करता। पी सारा अपमान द्रोण के मैं कैसे पैरों पड़ता। और पांव पड़ने से भी क्या गूढ़ ज्ञानी चिखलाते वे। एक लब सा नहीं अंगूठा क्या मेरा कटवाते वे। हाय कर्ण तुम क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ। कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए वह देश अतल में गुण की जहाँ नहीं पहचान। जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहाँ सुजान। नहीं पूछता है कोई कोई तुम व्रती वीर या दानी हो। सभी पूछते सिर्फ यही सिर्फ तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुष्य क्या करे जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं। चुनना जाति और कुल अपने बस की तो है बात नहीं। मैं कहता हूँ अगर विधाता नर की को मुट्ठी में भरकर कहीं छींट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में भी मनुष्य यहाँ आ सकता है। नीचे हैं क्यारियाँ बनी तो बीज कहाँ जा सकता है। कौन जन्म लेता किस कुल में आकस्मिक ही यह बात छोटे कुल पर, किंतु यहाँ होते तब भी कितने आघात। हाय जाति छोटी है तो फिर सभी हमारे गुण छोटे। जाति बड़ी तो बड़े बने बे रहे लाख चाहे घोटे। गुरु को लिए कर्ण चिंतन में था जब मन अचल बैठा। तभी एक बिस्किट कहीं से आसन के नीचे बैठा। वज्रदंड पर लगा कर्ण के उरु को कुतर कुतर खाने। और बनाकर छिद्रमास में मंद मंद भीतर जाने। कर्ण विकल हो उठा दृष्ट भोने पर हाथ धरे कैसे। बिना हिलाए श्रृंग कीट को किसी तरह पकड़े कैसे। पर भीतर उस धसे कीट तक हाथ नहीं जा सकता था। बिना उठाए पांव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था। किंतु पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती है। सहम गई यह सोच कर्ण की भक्ति पूर्ण बैल छाती है। सोचा उसने शतकीट पर यह पिए रक्त पीने दूंगा। गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पर पाप नहीं लूंगा। बैठा रहा अचल आसन से कर्ण बहुत मन को मारे। आय निकाले बिना सलासी सहनशीलता को धारे। किंतु लहू की गर्म धार सो सहसा आन लगी तन में। परशुराम जग पड़े रक्त को देखकर विस्मित मन में। कर्ण झपट कर उठा इंडतों में गुरु को आज्ञा लेकर। बाहर किया कीट को उसने हाथ में से उंगली देकर। परशुराम बोले शिव 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 तूने यह एक की मूर्खता बड़ी। सहता रहा अचल जाने कब से ऐसी वेदना कड़ी। तनिक लजाकर कहा कर्ण ने नहीं अधिक पीड़ा मुझको। महाराज क्या कर सकता है यह छोटा कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हिला डुला तो वृथा आप जग जाएंगे। क्षण भर को विश्राम मिला जो नाहक उसे गंवाएंगे। निश्चल बैठा रहा सोच यह कीट स्वयं उड़ जाएगा। छोटा सा यह जीव मुझे कितनी पीड़ा पहुंचाएगा। पर यह तो भीतर धंसता ही गया मुझे हैरान किया। लज्जित हूँ इसलिए कि सब कुछ स्वयं आपने देख लिया। परशुराम गए हों सोच न जाने क्या मन में। फिर सहसा क्रोधाग्नि भयानक भभक उठी उनके मन में। दांत पीस आंखें तैर तर कर बोले कौन छली है तू। ब्राह्मण है या और किसी अभिजन का पुत्र बलि है तू। सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी न जीता है। किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान हलाहल पीता है। सहसकता
जो कठिन वेदना पी सकता अपमान वही बुद्धि चलाती जिसे तेज का कर सकता बलिदान वही तेज पुंज ब्राह्मण तिल तिल कर जले नहीं यह हो सकता है किसी दशा में भी स्वभाव अपना कैसे वह हो सकता है कसक भूखता चुप विप निश्चल कैसे रह सकता है। इस प्रकार की चुभन वेदना क्षत्रिय ही सह सकता है। तू अवश्य क्षत्रिय है पापी बता ना तो फल पाएगा परशुराम के कठिन शाप से अभी भस्म हो जाएगा। क्षमा क्षमा हे देव दयामय गिरा कर्ण गुरु के पद पर मूर्ख विवर्ण हो गया अंग कांपने लगे भय भय से थर थर। सूत पुत्र मैं शुद्ध कर्ण हूँ करुणा का अभिलाषी हूँ जो भी हूँ पर देव आपका अनुचर अंत्यवासी हूँ। छली नहीं मैं हाय किंतु छल का ही तो यह काम हुआ आया था विद्या संचय को मगर व्यर्थ बदनाम हुआ। बड़ा लोभ था बनु शिष्य में कीर्ति वीर के जेता का तपोदीप्त सूरमा विश्व के नूतन धर्म प्रेरणता का। पर शंका थी मुझे सत्य का पता अगर पा जाएगा महाराज भुक्त सूत पुत्र को कुछ भी नहीं सिखाएंगे। बता सका मैं नहीं इस प्रभु जाति अपनी छोटी सी करें देव विश्वास भावना और न थी कोई खोटी पर इतने से भी लज्जा में हाय गड़ा सा जाता हूँ मारे बिना हृदय में अपने आप मरा सा जाता हूँ। छल से पाना मान जगत में किलबिश है मल ही तो है ऊंचा अपन बना आपके आगे सचमुच यह छल ही तो है पाता था सम्मान आज तक दानी प्रति बलि होकर अब जाऊंगा कहाँ गुरु स्वयं गुरु के सामने छली होकर करे भस्म ही मुझके मुझे देव सम्मुख है मस्तक नत मेरा एक कसक रह गई नहीं पूरा जीवन का व्रत मेरा गुरु की कृपा साप से जलकर अभी भस्म हो जाऊंगा पर मदांध अर्जुन का मस्तक देव कहाँ मैं पाऊंगा। यहाँ तृष्णा का यह तृष्णा यह विजय कामना मुझे छोड़ क्या पाएगी प्रभु श्रप्त वासना मरे पर भी मुझको भरमाएगी। दुर्योधन की हार देवता कैसे सहन करूंगा मैं अभय देख अर्जुन को मरकर भी तो रोज मरूंगा मैं। परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान न मांगेगा बड़ी शांति के साथ चरण को पकड़ प्राण निस्त्यागेगा। प्रस्तुत हूँ दे साप किंतु अंतिम सुख तो यह पाने दे इन्हीं पाद पड़ों के ऊपर मुझको प्राण गंवाने दे। लिपट गया गुरु के चरणों से विकल कर्ण इतना कहकर दो कणिकाएं गिरी अश्रु की गुरु की आंखों से बहकर बोले हाय कर्ण तू ही प्रतिभट अर्जुन का नामी है निश्चल सखा धृतराष्ट्रों का विश्व विजय का कामी है। अब समझा किस लिए रात दिन तू वैसा श्रम करता था मेरे शब्द को मन में क्यों सीपी सा धरता था। देखो अग्रत शिष्य द्रोण को भी कर्तव्य कुछ सिखलाया पर तुझसा जिज्ञासु आज तक कभी नहीं मैंने पाया। तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से क्या था पता लूटने आया है कुछ कोई मुझको छल से किसी और पर नहीं किया वैसा स्नेह में करता था सोने पर भी धनुर्वेद का ज्ञान कान में भरता था नहीं किया कर पराय दिया तो दिया जो कुछ था मेरे पास रतन तुझको निज को सौंप शांत हो अभी अभी प्रमुदित था मन पापी बोल अभी भी मुख से तू ना सूत रथ चालक है। परशुराम का शिष्य विक्रमी विप्रवंश का बालक है सूत वंश में मिला सूर्य सा कैसे तेज प्रबल तुझको किसने लाकर दिए कहाँ से कवच और कुंडल तुझको सुतसा रखा जिसे उसको कैसे कठोर हो मारूं मैं जलते हुए क्रोध की ज्वाला लेकिन कहाँ उतारूं मैं। पद पर बोला कर्ण दिया था तुझको आँखों का पानी करना हुआ ग्रहण उसी को अनल आज हे गुरु ज्ञानी बरसाइए अनल आँखों से सिर पर उसे संभालूंगा दंड भोग जलकर मुनि सतम छल का पाप छुड़ा लूंगा। परशुराम ने कहा कर्ण तू वेद नहीं मुझको ऐसे तुझे पता क्या सता रही है मुझको असमंजस कैसे पर तूने छल किया दंड उसका अवश्य भी पाएगा। परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कभी न जाएगा मान लिया था पुत्र इसी से प्राण दान दे देता हूँ पर अपनी विद्या का अंतिम चरम तेज हर लेता हूँ सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं आएगा वह आएगा है यह मेरा साफ समय पर उसे भूल तू जाएगा। कर्ण विकल हो खड़ा हुआ हाय किया यह क्या गुरुवर दिया साफ अत्यंत निदारुण लिया नहीं जीवन क्यों हर वर्षों की साधना साथ ही प्राण नहीं क्यों लेते हैं अब किस सुख के लिए मुझे धरती पर जीने देते हैं। परशुराम ने कहा कर्ण यह साप अटल है
सहन करो, जो कुछ मैंने कहा उसे सिर पर ले सादर बहन करो। इस महेंद्रगिरी पर तुमने कुछ थोड़ा नहीं कमाया है, मेरा संचित निखिल ज्ञान तूने मुझसे ही पाया है। राय नहीं ब्रह्मास्त्र एक, इससे क्या आता जाता है। एक शस्त्र बल से न वीर कोई सब दिन कहलाता है। नई कला नूतन रचनाएं, नई सूक्त नई सूझ नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। तुम तो स्वयं दीप्त पौरुष हो, कवच और कुंडल धारी, इनके रहते तुम्हें जीत पाएगा कौन सुबट भारी। आप अच्छा लो बर भी की विश्व में तुम महान कहलाओगे, भारत का इतिहास कीर्ति से और धवल कर जाओगे। अब जाओ लो विदा वत्स, कुछ कड़ा करो, अपने मन को रहने देते नहीं यहाँ पर हम अभी सत किसी जन को। हाय छीनना पड़ा मुझी को दिया हुआ अपना ही धन, सोच सोच कर यह बहुत विकल हो रहा, नहीं जाने क्यों मन। व्रत का पर निर्वाह कभी ऐसे भी करना होता है। इस कर से जो दिया उसे उस कर से हरना होता है। अब जाओ तुम कर्ण, कृपा करके मुझको निसंग करो, देखो मत जो सजल दृष्टि से व्रत मेरा मत भंग करो। आय बुद्धि कहती कि ठीक था जो कुछ किया, परंतु हृदय मुझसे कर विद्रोह तुम्हारी मना रहा, जाने क्यों जय अनायस गुणशील तुम्हारे मन में उगते आते हैं, भीतर किसी अश्रु गंगा में मुझके बोर नहलाते हैं। जाओ जाओ कर्ण, मुझे बिल्कुल असंग हो जाने दो, बैठे किसी एकांत कुंज में मन को स्वयं स्वस्थ बनाने दो। भय है तुम्हें निराश निराश देखकर छाती कहीं न फट जाए, फिरा ना लूं अभिशाप पिघल कर बाणी नहीं उलट जाए। इस प्रकार कह परशुराम ने फिरा लिया आनंद अपना, जहाँ मिला तब वहीं कर्ण का बिखर गया प्यारा सन सपना, छूकर उनका चरण कर्ण ने अश्रु का दान किया और उन्हें जी भर निहार कर मंद मंद प्रस्थान किया। परशुराम के चरण की धूलि लेकर उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर निराशा से विकल टूटा हुआ सा किसी गिरी श्रृंग से छूटा हुआ सा चला खोया हुआ सा कर्ण मन में कि कैसे चांद जलता हो गहन में। थैंक यू दोस्तों। अब कल पढ़ेंगे हम लोग तीसरा सर्ग, जो कि कृष्ण की चेतावनी, और बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को इस तीसरे सर्ग में। तो आप लोग दूसरा सर्ग सुनिए, कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।